और जैसे ही लोगों को पता चला कि सत्राजित ने झूठा कलंक लगाया था, उसी जनता का पब्लिक की हवा बदलते देर नहीं लगती है। जो पब्लिक नेताजी को माला पहनाती है ना, वही पब्लिक फिर उनकी गलती करते तो जूतों की माला भी पब्लिक पहनाती है। ये पब्लिक जिताने वाली भी है और यही पब्लिक सिंहासन खाली कराने वाली भी है। बड़े राधे राधे। क्योंकि पब्लिक की हवा बदलते देर नहीं लगती है। पब्लिक की हवा बदल गई, कहने देखो इस दुष्ट सत्राजित को, मूर्ख को, बताओ कितने बड़े राजा के ऊपर झूठा कलंक लगाया कि ये चोर है। अब तो सत्राजित का जिस गली चलता लोग उसी गली में खड़े होकर के पानी पी पी करके इसको गाली देते। अब तो इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया सत्राजित का। भगवान के पास रोते रोते आया, बोले प्रभु मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, भैया तुमने जैसा किया अब भरो। प्रभु क्या करूं, गलती तो हो गई, अब गलती का कोई पश्चाताप तो होगा। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं तुम्हें पश्चाताप, तुम जानो ये तुमने किया जो भी है तुम भुगतो। वह कहता है कि प्रभु एक उपाय है। क्या? मैं मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, आप मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे तो फिर कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, आप मेरे दामाद हो जाएंगे। भगवान का सुबह शीघ्रम जल्दी करो। और इस तरीके से द्वारिकाधीश का विवाह श्री सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी के साथ में हो जाता है। बोली द्वारिकाधीश की हो। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में होता है। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने दिल्ली आए, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ है, तो वहां आए प्रिय पांडवों की राजधानी दिल्ली। वहां अपने प्रिय पांडवों से मिले और अर्जुन को लेकर के यमुना विहार करने चले गए। भगवान यमुना के किनारे घूम रहे थे, वहां एक दृश्य दिखा कि एक कोई तपस्या कर रहा है, एक लड़की, एक युवती तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन का देखो एक ये युवती एकांत में तपस्या कर रही है, कौन है और इनको क्या चाहिए, किसके लिए तपस्या कर रही है, पूछ के आओ। अर्जुन गए और कहा देवी आप कौन है और किस उद्देश्य से आप तपस्या कर रही हो। तो अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति कृष्णं वरेण्यं वरदा बोले मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूं और कृष्णम वरेण्यम वरदः, मैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन आए और कहा प्रभु आपकी तो बड़ी जय है। बोले आपके बृहस्पति इस समय बहुत ही परम बहुत अच्छी चल रही है। बोले मतलब? बोले नहीं जी आपसे विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अच्छा चलो परिचय कराओ। तो अर्जुन ने परिचय कराया और भगवान के चौथा विवाह है किसके साथ हो गया? श्री यमुना जी के साथ, कालिंदी के साथ में प्रभु का एक चौथा विवाह हो गया। बोले जमुना मैया की हो। देखिए जो कृष्ण के चरणों से निकली है गंगा कितनी
कितना उनका महत्व है, जो कृष्ण के चरणों से, प्रभु के चरणों से निकली है कि आप